गुजरात का गिर संरक्षित क्षेत्र आज दुनिया भर में एशियाई शेरों के आखिरी आवास के रूप में जाना जाता है। एक समय विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी शेरों की ये संख्या आज 600 पार कर चुकी है। पर क्या ये संरक्षण की सफलता समय से बदलती हुई चुनौतियों का सामना कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज ये विशाल जंगल और यहाँ के शान से घूमते शेर केवल शेरों का प्राइड नहीं, बल्कि प्राइड है पूरे गुजरात का। आज आपको सैर करवाते हैं गिर नेशनल पार्क की, जहां हम शेरों को देखने के साथ साथ यहाँ की दूसरी प्रजातियों के आपसी संबंध को समझने की भी कोशिश करेंगे। इस खूबसूरत जंगल और यहाँ के वन्य जीवन को समझने के लिए हमने इस पार्क के अलग अलग पर्यावासों में घूमने का फैसला किया। सुबह की ताजगी और उत्साह के साथ आखिरकार हम गिर के अंदर दाखिल हुए। सवेरे की हल्की धूप के साथ ही मानो पूरा जंगल जीवंत हो गया था। हर जीव अपनी अपनी दिनचर्या में सक्रिय हो चुके थे। चीतल का एक छोटा झुंड जल्दी ही मिल गया, जिसमें थे कुछ छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने शेरों के इस साम्राज्य में कुछ दिन पहले ही जन्म लिया था। वयस्क नरों ने सर पर मखमली सींगों का मानो ताज सा पहना हुआ था। नर चीतल हर साल अपने सींगों को प्रजनन के मौसम के बाद गिरा देते हैं। प्रजनन के बाद एक नर चीतल में टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर जाता है, जो सींगों के आधार पर टिश्यू और हड्डी को कमजोर कर देता है, जिसके बाद इनके एंटलर्स खुद ही गिर जाते हैं। हिरन के सींग खनिज और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए हर वसंत में उन्हें गिराए जाने के बाद कुछ चीतल के अलावा से ही भी इन्हें चबाते हुए देखे गए हैं। ये खूबसूरत जंगल विभिन्न प्रजातियों के परस्पर संबंध से बना हुआ है, जिनमें से कुछ को हम समझ चुके हैं, पर ज्यादातर हमारी समझ के परे हैं। अचानक एक अलार्म कॉल ने हमें रोक दिया। हमने 10 मिनट शांत होकर जंगल को सुनने की कोशिश की और आगे बढ़ गए। जहां हमें अलार्म कॉल की वजह दिखने जा रही थी। एक नर शेर जंगल से निकलकर सीधे हमारी तरफ आया। पहली बार किसी जंगली शेर को देखने का उत्साह ही अलग था। शेर जंगल से दहाड़ते हुए बाहर आया था। उसके ताजा घाव के निशान रात में हुई किसी लड़ाई की तरफ इशारा कर रहे थे। सुबह की धूप में हमारी पहली लायन सेटिंग उम्मीद से भी बढ़कर थी। शेर के जंगल में गायब होते ही हम भी दूसरे जानवरों के निशान ढूंढते हुए वहां से आगे बढ़ गए।
लगभग 5 मिनट आगे चलने के बाद रास्ते पर मस्ती करते हुए 2 और युवा नर दिख गए। व्यस्क होने के बाद नर शेरों को अपना समूह छोड़कर अपना इलाका खुद बनाना होता है। ये किसी भी नर शेर के जीवन का एक नाजुक समय होता है, जहां उसे अपने दम पर शिकार करके पेट भरना भी होता है और साथ में दूसरे प्रभावशाली नर शेरों से वर्चस्व की लड़ाई भी लड़नी होती है। झुंड से अलग होते समय कई बार 2 युवा भाई आपस में जोड़ी बनाकर एक दूसरे की ताकत बनते हैं। ये आने वाले समय में सब चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। जंगल में राज करने के लिए इनकी सफलता की संभावनाएं अब 2 गुनी हो गई हैं। शायद कुछ समय पहले मिले शेर के घायल होने का कारण यही 2 भाई थे। दोनों शेरों की स्फूर्ति और चाल से इनका आत्मविश्वास झलक रहा था। अचानक इनमें से एक भाई हमारी तरफ सीधे आने लगा। अब तो हमें भी गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे लिए जंगल में शेर को देखना बड़ी बात होगी, पर इस जंगल में रहने वाले मालधारियों के लिए ये एक रोज की बात है, जिसका एक नज़ारा हमको भी मिलने जा रहा था। कमाल का तालमेल है। शेरों का रास्ता छोड़ने के बाद हम भी अपनी सफारी में आगे बढ़ गए। गिर संरक्षित क्षेत्र में मालधारी पार्क बनने के पहले से ही यहाँ रहते आए हैं। मालधारी लोगों के लगभग 50 आवास या नेस्ट गिर नेशनल पार्क को छोड़कर पूरे संरक्षित क्षेत्र में है, जहाँ ये अपने मवेशियों के साथ रहते हैं। इनके नेस्ट की बनावट से लेकर इनका रहन सहन सब शेरों से सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नेस्ट से बाहर निकलते ही ये शेरों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, जहां इनके जानवर कभी कभी शेरों का आसान शिकार भी बन जाते हैं। पर इस नियमित टकराव के बावजूद यहाँ रह रहे मालधारियों के लिए शेर उनके दैनिक जीवन का ही एक हिस्सा है। जंगल की जिंदगी में सुरीला जीवन जीने के लिए हर जीव को प्रकृति की ताल से ताल मिलाकर चलना होता है। ऐसे में एक जीव ऐसा भी है जो प्रकृति से अपने तालमेल को एक कदम आगे ले गया है। भारतीय गिरगिट अपनी धीमी चाल के बावजूद अपने पर्यावास के लिए पूरी तरह से ढल चुका है। इसकी स्वतंत्र रूप से देख सकने वाली आंखें हर खतरे के लिए चौकस रहती हैं। गिरगिट के प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां होती हैं, जिनमें से 2 उंगलियां एक दिशा में और 3 दूसरी दिशा में होती हैं, जो इनको एक मजबूत पकड़ देता है। साथ ही ये घुमावदार पूंछ इनको अपने पर्यावास में घूमने में मदद करती है। जंगल में पेड़ों और झाड़ियों पर रहते हुए ये अपनी तेज जुबान से छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसके अलावा अपने माहौल के हिसाब से रंग बदल लेना इनकी प्रमुख शक्ति है।
इस छलावरण को भेद पाना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। पकड़ा गया। इस भारतीय नेवले को आज का नाश्ता मिल गया। इसके आगे गिरगिट की तो क्या, सांप की भी नहीं चलती। नेवले के इस शिकार को जंगल में शूट कर पाना बेहद मुश्किल है। ज्यादातर पल कैमरे की जगह बस हमारी आंखों में ही कैद हो पाते हैं। आज जंगल की लड़ाई में मैमल्स ने रेप्टाइल से बाजी मार ली। पूरे गिर नेशनल पार्क में 37 प्रजाति के सरीसृप पाए जाते हैं, जिनका कभी कभी शेरों से भी सामना हो जाता है। इनके अलावा यहाँ शेरों के सबसे बड़े पड़ोसी हैं तेंदुए, जो गिर नेशनल पार्क में एक अच्छी संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ के उचित आवास में फल फूल रहे हैं। अपनी चपलता और फुर्ती के लिए जाने जाने वाले ये जीव एक ही पर्यावास में रहते हुए शेरों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। सदियों से ये दोनों शीर्ष शिकारी अपने उच्च संख्या के बावजूद प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए अपने पर्यावास में बदलाव करते आए हैं। यूं तो ये दोनों शिकारी रात में ही ज्यादा सक्रिय होते हैं, फिर भी उनके पसंदीदा आवास के प्रकार में काफी अंतर है। शेर जंगल में रहते हुए खुले क्षेत्र को पसंद करते हैं, जबकि तेंदुए घने जंगल में सुरक्षित महसूस करते हैं और कभी कभी पेड़ों पर आराम करते देखे जाते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि ज्यादातर तेंदुए अपने निवास स्थान सांभर और जंगली सुअर के साथ साझा करते हैं, जबकि शेरों के क्षेत्र में चीतल और नीलगाय ज्यादा पाई जाते हैं। पर इसके बावजूद इस खुले जंगल में कई बार इन दोनों बड़े शिकारियों का आमना सामना भी हो जाता है, जो हमेशा लड़ाई का रूप नहीं लेता। कुछ साल पहले गिर की एक ऐसी ही घटना ने सबको चौंका दिया, जब एक शेरनी को अपने 2 बच्चों के साथ तेंदुए के एक छोटे बच्चे को पालते हुए देखा गया। शेरनी छोटे तेंदुए को दूध भी पिलाती और दूसरे शिकारियों से बचाती भी थी। ये बच्चा कैसे शेरनी के पास आया, ये तो किसी को नहीं पता, पर इस घटना के प्रमाण के बगैर इस पर यकीन करना मुश्किल होता। प्रकृति की भाषा को हम इंसानों की शब्दावली के दायरे में समझ पाना मुश्किल है, पर कुछ देर अपनी हर चीज समझने की जरूरत को छोड़ दें तो ये सारा संसार मानो प्रेम के एक अदृश्य धागे में बंधा दिखाई पड़ता है, जिसके ताने बाने से जुड़कर हर एक जीव अलग दिखते हुए भी एक ही चादर बनाने में लगा हुआ है। कुछ तो है माँ की ममता में, जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कुछ दूर जाने पर हमें ऐसे ही एक माँ के दर्शन हुए। एक शेरनी अपने बच्चों के साथ घने जंगल की सुरक्षा में आराम करती दिखी। एक लायनेस है 2 कप्स के साथ जंगल में खड़ा हो गया। इस समय इन छोटे बच्चों की सुरक्षा इसकी प्राथमिकता है। इन झाड़ियों के बीच इनको देख पाना तो मुश्किल है, पर पहली बार शेर के बच्चे की झलक अपने आप में एक खूबसूरत नजारा था। शायद ये शेरनी आराम करने के बाद अब शाम को ही बाहर निकले। एक लंबे समय से चल रहे संरक्षण के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज एशियाटिक लायन IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी से एंडेंजर्ड में आ गया है। गिर में पिछले कुछ दशकों में शेरों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। 2020 की गणना में इनकी संख्या 674 दर्ज की गई थी। 2025 में होने वाली गणना में अनुमान है कि गिर के शेर संख्या की दृष्टि से अब और नए कीर्तिमान बनाए।
गिर में शेरों की संख्या का बढ़ने का एक कारण उनके शिकार की संख्या का बढ़ना भी है। गिर के अंदर शेरों के मुख्य शिकार हैं चीतल, सांबर, नीलगाय, चौसिंघा, जंगली सुअर और लंगूर, जिनकी संख्या में पिछले 50 वर्षों में लगभग 10 गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है। आज यहाँ शेरों के लिए औसतन हर 2 किलोमीटर में 50 जंगली शिकार मौजूद हैं, जिस वजह से शेरों की खुराक में मवेशियों का अनुपात घटकर 20% रह गया है, जो 70 के दशक में कभी 75% से ज्यादा था। शेरों के शिकार के चुनाव के ये आंकड़े मौसम और इलाके पर भी निर्भर करते हैं। सौराष्ट्र में बसने वाले एशियाई शेर एक समय भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ अरब और पर्शिया तक फैले हुए थे। यहाँ तक कि 1834 तक शेरों का बसेरा भारत की राजधानी दिल्ली तक हुआ करता था। लगातार शिकार और अपने जंगली पर्यावास के खत्म होने से शेरों की संख्या केवल गुजरात तक सिमट कर रह गई। समय रहते इन शेरों की संरक्षण का प्रयास न किया होता तो शायद अब ये प्रजाति लुप्त हो चुकी होती। आज शेरों की बढ़ती संख्या अपने पुराने इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही है, जो 2020 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात के 9 जिले और 53 तालुका तक फैल चुकी है। इस लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को एशियाटिक लायन लैंडस्केप कहा जाता है। मई 2007 में गुजरात सरकार ने शेरों के फैलाव को देखते हुए ग्रेटर गिर का प्रावधान रखकर उसमें गिर संरक्षित क्षेत्रों से लगे हुए शेरों के रहवास को शामिल करने की पहल की। शेरों की संख्या तो बढ़ रही है, पर क्या मौजूदा संसाधन यहाँ के इस जंगल को जीवित रखने के लिए पर्याप्त है? ये समझने के लिए अगले दिन हमने यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा देने वाले विशाल जलाशयों की तरफ रुख किया। अगले दिन का मौसम कुछ बदला हुआ सा था। आसमान में बादल आ जा रहे थे। जंगल की ठंडी हवा ने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। कुछ दूर नजदीक ही चीतल और लंगूर साथ ही दिखे। जैसा कि हम पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पॉटेड डियर के साथ में लंगूर है। तो जंगल में तकरीबन ये दोनों स्पीसीज साथ में हम लोग देख पाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। साथ में अगर कोई लेपर्ड या टाइगर दिख जाता है या लायन दिख जाता है, जैसे गिर में हम देखते हैं, तो ये एक दूसरे को अलर्ट करते हैं कॉल करके। इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। खासकर कुछ कुछ फल ऐसे होते हैं जहाँ तक चीतल नहीं पहुँच पाता है, तो लंगूर तोड़ तोड़ के ऊपर से नीचे की तरफ गिराते रहते हैं। कुछ जानबूझ के भी गिराते हैं ताकि चीतल आसपास में ही रहे हमारे। गिर राष्ट्रीय उद्यान के परिदृश्य में शुष्क पर्णपाती वनों का प्रभुत्व है। ये जंगल एक खास मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। पार्क में कटीली झाड़ियां और घास के विशाल मैदान भी हैं, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को बनाए रखते हैं। बड़े जानवरों के अलावा यहाँ पक्षी भी बीज खाते देखे जाते हैं। भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यानों की तरह जंगल सफारी का अच्छा समय सर्दियों के मौसम के दौरान होता है, जब तापमान कम होता है और वन्य जीव अधिक सक्रिय होते हैं।
गर्मियों के महीनों में तापमान अधिक होता है, लेकिन जल स्रोतों के पास वन्य जीवन को देखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मॉनसून के मौसम में भारी वर्षा से जंगल फिर से जी उठता है और जलाशय भी भर जाते हैं। लेकिन इस दौरान केवल देवलिया पार्क को छोड़कर पूरे गिर में सफारी बंद रहती है।